हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले आपने को लिखनी है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन और पीरियड। उसके बाद आपको लिख देने हैं 5 जनरल एम्स जो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं बच्चों की, मतलब टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन पीपल, टू डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। तो ये सब आपको 5 पॉइंट इसी से रिलेटेड लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको लेवल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। और अब यहाँ पे 6 लेवल्स हैं और हर एक लेवल के लिए आपके पास दो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारे लेवल्स दिए गए हैं और उनके दो दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है हमारी कंप्लीट टेबल, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है, सिंथेसिस लेवल और इवैल्यूएशन लेवल। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड, जिसमें आपको लिखने होते हैं रोल, क्या आपको ज़रूरत है लेसन प्लान बनाने के लिए। तो पहला होगा रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, डस्टर एंड चार्ट पेपर एक्सेट्रा। फिर प्रीवियस नॉलेज, मतलब आपने टॉपिक लिया है डिफॉरेस्टेशन, तो उससे रिलेटेड तो आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं वो लिखना है स्टूडेंट्स है। प्रीवियस नॉलेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। अब आता है हमारा सबसे मेन टॉपिक, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब आपका टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जिगजैग पैटर्न फॉलो करना है। अब वो पैटर्न क्या है देखिए। व्हाट इज़ द चेयर मेड अप ऑफ, ये आपने क्वेश्चन पूछा पीपल टीचर ने। फिर बच्चों ने रिस्पॉन्स किया द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया। फिर आप वुड ही से उठा के अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। बच्चे ने रिस्पॉन्स किया वी गेट वुड फ्रॉम द ट्रीज। तो इसी तरीके से आप ट्रीज को उठाया और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ एरिया वेयर लॉट्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड। द एरिया वेयर लॉट्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड आर कॉल्ड फॉरेस्ट। When lots of trees from forests are cut down, what is it called? When lots of trees from the forest are cut down, it is called deforestation. What do you know more about deforestation? Problematic question. अब देखिए, अब स्टेटमेंट ऑफ एम, अब यहाँ पे आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए, जो मैं लेसन प्लान बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने 3 टीचिंग पॉइंट्स रखे हैं। तो हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है, जिसमें लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और राइट साइड में कुछ पॉइंट है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पेज है। तो अब लेफ्ट वाले पेज में हमने टीचिंग पॉइंट लिखा है, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, 2 से 3 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। और क्या लिखा, फिर यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा और ये स्टेटमेंट। अब देखिए, 2 से 3 डेवलपमेंटल क्वेश्चन लिखने, टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, तो उसी से रिलेटेड कोई भी 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछ लेना है। इसमें कोई मतलब स्पेशली पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको रिलेटेड ही पूछना होता है। पहले पूछा है विच ऑर्गेनिज्म रिलीजेज ऑक्सीजन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। प्लांट और ट्री रिलीजेज ऑक्सीजन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। व्हाट डू यू नो अबाउट डिफॉरेस्टेशन, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद स्टेटमेंट, आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमारा आ गया टीचिंग मेथड। ये क्या है, ये राइट साइड वाला पेज है। इसमें आपको लिखना है टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मेथड कहाँ यूज़ किया आपने, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के लिए आपने ये मेथड यूज़ किया है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मेथड के लिए आपने एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया। एक्सप्लेन, जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा है मटेरियल एड। ये सब जो आपको है मटेरियल एड, आपको ये चार्ट वगैरह में बना के लेके जाना। ये है हमारा क्या चीज़ है, ब्लैक बोर्ड वर्क, देख लीजिए, ये है ब्लैक बोर्ड वर्क। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, कॉजेज और डिफॉरेस्टेशन। अब इसके लिए देखिए 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिख दिए और ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या है कॉजेज इसके, वो यहाँ लिख दिया। ये राइट वाले पेज पे टीचिंग मेथड लिख दिया, मटेरियल एड लिख दिया और क्या लिख दिया उसके ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस और डिफॉरेस्टेशन। अब जिसके लिए आपने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखे, स्टेटमेंट लिख दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया। टीचिंग मेथड यहाँ लिखने हैं, फिर मटेरियल एड लिखना है, ब्लैक बोर्ड वर्क। अब यहाँ पे मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ देखिए, अब आपके टीचिंग पॉइंट खत्म हो गए। अब आपको लिखना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आपको 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखने हैं, जो आपने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं।
पहला है डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, फिर व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेम वन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन विच में कॉज लीड टू डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे, ये देखिए ब्लैक बोर्ड समरी में ये आंसर आपको 5 आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए एट द लास्ट आपको होमवर्क दे देना है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू फ्रीक्वेंट ब्लड्स एंड रॉट, इज डिफॉरेस्टेशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन। ये आपने पूरा होमवर्क दे दिया, यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट हो गया।